हो गया उन पे से द्वारा अपना भाग्य जो है सो डिजाइन करें, कैसे करेंगे? जरा बेहतरीन हम डिजाइन आज करने वाले लाइव सेशन में, तो बिल्कुल लाइव कीजिए। लाइव हो चुकी। यस सर, लाइव हो चुका है। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से आप सभी व्यूवर्स का ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम करती हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है कुमकुम मैम? ओके, तो मोस्ट वेलकम है हमारे सभी ऑन पैसिव फाउंडर्स का, जो डेली 4 पीएम पर हमारे साथ बने रहते हैं, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट के माध्यम से बहुत सारा सपोर्ट और प्यार हम तक पहुंचाते हैं। उन सभी का मैं वंस अगेन मतलब थैंक्स कहना चाहूंगी और बिल्कुल वेलकम करना चाहूंगी। और बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ हमारी कुमकुम मिश्रा मैम जुड़ी हुई हैं, तो मोस्ट वेलकम है कुमकुम मिश्रा मैम। हमारी कुमकुम मिश्रा मैम यूपी से हैं और बिल्कुल अभी वो राजस्थान में रहती हैं। तो बिल्कुल ऑन पैसिव नमस्कार कुमकुम मैम आपको भी। और हमारे रमेश भैया जो कि गुजरात से हैं, तो वो भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर डेली बने रहते हैं और बहुत नॉलेज हमारे ऑन पैसिव के प्रति रखते हैं। तो मोस्ट वेलकम है रमेश भैया आपका भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। और बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे जावेद जाफरी सर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत नॉलेज है उनके पास और डेली वो अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो या 3 वीडियो डालते ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑन पैसिव के प्रति बहुत ही मतलब एकदम एक्टिव है, अपडेट भी लेते रहते हैं और बिल्कुल वो हम तक एक सटीक और सही जानकारी पहुंचाना जानते हैं, मतलब चाहते हैं और बिल्कुल सभी फाउंडर को पॉजिटिव रखना चाहते हैं। और अभी ही मैं देख रही थी कि 1 या 1.5 घंटे पहले भी उन्होंने अपनी एक वीडियो लाइव आकर मतलब अपने यूट्यूब पर दी है और बिल्कुल बहुत जबरदस्त वीडियो है। वो एक मैसेज है वहां पर जो हम सभी फाउंडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां पर आप सभी को जाना चाहिए। और बिल्कुल वो वीडियो आप रीड कीजिए, वहां से आपको बहुत कुछ मतलब समझना है, सीखना है। और बिल्कुल मैं उस वीडियो का सिर्फ नाम बता देती हूँ, वेरी स्पेशल मैसेज है वहां पर। ऑन पैसिव हम सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। और बिल्कुल ये एक गोल्डन मौका है हम सभी के लिए, ये बात तो बिल्कुल हम सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल सभी लोगों को वहां पर लिखा गया है कि सब्र कीजिए, है ना, और कद्र कीजिए। तो वाकई में अभी जो दौर चल रहा है ऑन पैसिव का, वो वाकई में यही सिखा रहा है कि ऑन पैसिव एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी लाइफ में। तो अभी जो दौर चल रहा है वहां पर हमें सब्र करना चाहिए और ऑन पैसिव की कद्र करनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वो वीडियो है, तो आप सभी लोग वहां पर जाइएगा हमारे जावेद जाफरी सर की चैनल पर और वहां पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिल्कुल आज हमारे जावेद जाफरी सर हमारे साथ हमारे अपने वैल्यूबल समय के साथ जुड़े हैं, तो मैं उनका भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। स्वागत है सर आपका ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। तो बिल्कुल दोस्तों, देर ना करते हुए मैं कुमकुम मिश्रा मैम को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम कुमकुम मैम, ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू सो मच निराली जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह, जबरदस्त है आपकी होस्टिंग। और अपने हमारे आज के जो प्रेजेंटर हैं जावेद जाफरी सर का बहुत ही अच्छे से जो है इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे सर जो एक यूट्यूबर भी हैं और मुझे लगता है कि उनका 1 लाख है सब्सक्राइबर भी हो गया होगा अब। तो कंग्रेचुलेशन सर आपका। और हमारे सभी जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का थैंक्स करती हूँ। हमारे साथ जो है राव साहिब पांडव सर जुड़े हैं, निराली भाटिया जी का फर्स्ट कमेंट हमें दिखा यहाँ पे, तो निराली जी का भी थैंक्स करना चाहेंगे। राव साहिब पांडव सर जुड़े हुए हैं, सुनील धनोकर जी हैं, मदन मिश्रा जी हैं और सर समाल जी हैं, नागेंद्र टंबर जी हैं, अनुकूल दास जी, गौतम बर्मन जी, माइक सरकार जी, जमुना दास जी, नीलू देशमुख जी, राजदेव विरानी जी, जमशेद आलम जी, विष्णु पटेल, रीता मनी देवी, बहुत से मतलब सॉरी सभी का नाम अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, बट हम अपने सभी व्यूवर्स का थैंक्स करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अभी हमारे बीच उपस्थित होंगे या यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो सुनेंगे। ओपीएस अर्ली बर्ड्स के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप से नमस्कार करती हूँ अपने सभी व्यूवर्स का, क्योंकि आप लोग डेली हम सभी के जुड़ने के पहले जुड़ जाते हैं और आपस में सभी का वेलकम करते हैं, हम सभी का भी वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। और थैंक्स अपने रमेश भैया का भी करना चाहेंगे जो कि हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड्स के टेकमैन है, जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, जो कि गुजरात के जामनगर से बिलोंग करते हैं हमारे रमेश भैया। तो मोस्ट वेलकम रमेश भैया आपका भी ओपीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर।
और हमारी सेकंड ऑर्गेनाइजर जो है आज की होस्ट निराली भाटिया जी, बहुत ही एक्टिव लेडीज हैं, बहुत अच्छी उनकी वॉइस है और बहुत अच्छे से आप सभी ने सुना कि सभी का वेलकम किए निराली जी ने। और हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं जावेद जाफरी सर का भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से वेलकम भी किया। और प्लीज आप लोग उनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों उनका जो है यूट्यूब चैनल है। अगर हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हम हिंदी में नॉलेज ले सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश में समझते हैं तो उनके लिए तो बेटर ही है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना टाइम देते हैं हमारे जावेद जाफरी सर, कि मतलब कि इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड करते हैं और हिंदी में भी अपलोड करते हैं, जो आप सभी को कंफर्टेबल लगे वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने जावेद भाई का भी, क्योंकि बहुत बिजी पर्सन है और बिजी होने के बावजूद भी हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। मोस्ट वेलकम ओपीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर। और हमारे बीच मीना मैम उपस्थित हैं, मोस्ट वेलकम मीना मैम आपका भी, जो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर है रमेश भैया उनकी मिसेज हैं। मनोज जैन जी मोस्ट वेलकम सर, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये सेशन ये मंच जो है आज की जो होस्ट निराली भाटिया जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू निराली जी, थैंक यू मैम मुझे टाइम देने के लिए। यस वंडरफुल, थैंक यू सो मच कुमकुम मैम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सभी हमारे व्यूअर्स का नाम लेते हुए सभी को वेलकम किया और बिल्कुल हमारे प्रेजेंटर का भी बहुत जबरदस्त वेलकम किया। और हमारे रमेश भैया तो वाकई में है ही तारीफ के काबिल। तो बिल्कुल मैं आगे मंच को बढ़ाते हुए हमारे रमेश भैया को ही मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम रमेश भैया, आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आप आइए और बिल्कुल आज हमारे सभी व्यूअर्स एंड जो हमारे स्पेशल गेस्ट है जावेद जाफरी सर उनका भी वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम रमेश भैया। जी का नमस्कार, थैंक यू सो मच निराली बहन, वाह वंडरफुल, आपका जबरदस्त फैंटास्टिक एंड साथ पोस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आप सभी का आपने अभिवादन किया है, वेलकम किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू अर्ली बर्ड्स मंच पे। और जी हाँ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन के हमारे प्रेजेंटर है, जी हाँ, उनको कौन नहीं जानता। जी हाँ, उनका एक खुद का यूट्यूब भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है और बिल्कुल कुछ ही टाइम में मेरे ख्याल से उनका 1 लाख सब्सक्राइब भी होने वाला है मेरे अंदाज से। तो बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से उनको वहां से कांग्रेचुलेशन लेटर भी आ जाएगा और कुछ इनाम भी आएगा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ओवर हो गया होगा। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत बढ़िया है, डिजाइन योर डेस्टिनी बाय ऑन पैसिव। जी हाँ, ऑन पैसिव के द्वारा हम हमारी डेस्टिनी यानी कि हमारा गोल, हमारी सारी लाइफ हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। इतनी ताकत रखती ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव ये चीज है कि पूरी दुनिया को डिजाइन करने जा रही है। तो बिल्कुल आप आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। तो वो टॉपिक हम लोग का सीखेंगे हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड गेस्ट मिस्टर जावेद जाफरी से। तो बिल्कुल दोस्तों हम लोग वेलकम करना चाहेंगे हमारे जावेद जाफरी को, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से। बिल्कुल सभी लोग, अगर आपके पास 10 सेकंड 20 सेकंड है तो बिल्कुल हमारे जावेद जाफरी के लिए बिल्कुल एक वेलकम एक वर्ड्स लिख सकते हैं, योर मोस्ट वेलकम लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है लिख सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जी को हम लोग थोड़ा और भी एनहांस कर सके और उनका जो उनके पास जो नॉलेज है बिल्कुल हम लोगों को उसको पा सके। तो थैंक यू सो मच। और बहुत ही आज के हमारे ऑर्गेनाइजर जी हाँ कुमकुम मिश्रा जी, उनका भी मैं यहाँ पे ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच में स्वागत करता हूँ। उनका भी होस्टिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया लाजवाब रहता है दोस्तों। तो उनका भी मैं सभी को धन्यवाद करते हुए वंस अगेन हमारा जो मंच है हमारी निराली सिस्टर को सौंप रहा हूं। थैंक यू सो मच निराली सिस्टर, ओवर टू यू। यस वाह वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त रमेश भैया, थैंक यू सो मच। हमेशा ही हमें गाइड करने के लिए दोनों सिस्टर्स को और बिल्कुल व्यूवर्स को भी आपने गाइड किया कि हमारे प्रेजेंटर की एनर्जी है ना बढ़ाने के लिए आप वेलकम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप गौर कीजिएगा बात को और बिल्कुल देर ना करते हुए हमारे साथ हमारे आज के प्रेजेंटर उपस्थित है। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी जावेद जाफरी सर आपको। और बिल्कुल सर आप आइए और आज के टॉपिक पर प्रकाश डालिए। मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू सर।
जी थैंक यू वेरी मच निराली जी, वंस अगेन आपने इनवाइट किया मुझे एंड कुमकुम जी और रमेश भैया जी, थैंक्स अ लॉट। आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे आना ही पड़ता है। और जो है हम लोग कोशिश में करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं, क्योंकि मेरे वीडियो काफी सारे होते हैं, आप भी देखते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, हिंदी के होते हैं, उसके अलावा मेरा क्रिकेट के चैनल है, उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो कई बार मैं डिले हो जाता हूँ, तो आज भी लेट आया हूँ थोड़ा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। और बस यही है, डेडिकेशन है जो ऑन पैसिव के लिए हम सभी का, उसे सलाम होता है सारे लोगों का, क्योंकि आप लोग भी यहाँ जो लाइव सेशन करते हैं, इंडिया में बहुत कम लोग हैं अब जो लाइव सेशन कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और कई लोग आए थे और आके चले गए और फिर वापस लाइन पे आ रहे हैं। मतलब कहने का है कि जब चीजें आपके खिलाफ जाती है तो फिर वो क्या होता है कि हम उसका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, जब ऑन पैसिव में सब अच्छा चल रहा होता है तो हम सब आके अपना शेयरिंग करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहां पर आके आना, बात करना बंद कर देते हैं। वही मौका होता है जब आप अपने आप को प्रूव करने का कि यार देखो ऐश मुखारे तो नहीं आ रहा है, मैं आके क्या बोलूं। एक बात आती है माइंड के अंदर, सही बात है ऐश मुखारे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन यही एक चैलेंज का टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना है कि यार अब तो हमें सामने आना ही चाहिए। क्योंकि जब ये कुल मिला के एक तरह का चैलेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं है जब आपके पास कोई टॉपिक नहीं हो, आप क्या बोलोगे। तो इसलिए जो क्रिस मार्टी रेड है, आप लोग हैं जो भी सामने आते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक कुल मिला के अब आपका असली चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि जब सही टाइम होगा सब आपके साथ होंगे, जब अच्छा टाइम नहीं चलेगा तो आपके साथ कोई नहीं होता, लेकिन जो अच्छे टाइम में आपके साथ जुड़ा है वही असली लीडर कहलाता है। तो एक अच्छे लीडरशिप की पहचान है, आप लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इससे क्या फायदा होगा, कोई फायदे वाली बात नहीं है। ये बात है यहाँ पर एक डेडिकेशन की, क्योंकि हम जिस सिस्टम में है आज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है। और आपने जैसा नीरज जी बोला, वाकई में मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, जो 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे करीब रिलीज किया था। एक्चुअल में वो सही बात है और वो आपने देखा और आपने उसे क्लियर भी किया। जिसने नहीं देखा उसे देखिए, मतलब ये कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये चीज हमें गलती से जो मिली है, इसकी जो है कद्र करना सीखिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर देंगे, अभी यहाँ भी आएंगे और कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा, ये जवेद जाफरी बहुत फेंकता है, फलाना आदमी बहुत फेंकता है, ऐश मुबारे ने आज तक कमिटमेंट पूरे नहीं किए। भाई साहब ये जो ऐसी नहीं है कि थाली एकदम से बन के तैयार हो जाएगी। ऐसी थालियां बनने में बहुत साल लगते हैं, जब उसके लिए जो पकवान तैयार किए जाते हैं। तो ऑन पैसिव भी वही थाली है जिसको बहुत टाइम से तैयार किया जा रहा है। छोटी मोटी थाली नहीं है कि बस इसके अंदर 1-2 सलाद, एक सब्जी रख दी और खाना तैयार हो गया। इसमें बहुत सारी डिश है, उन डिशों को तैयार करके ऐश मुबारे हमारे लिए ला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सर्व करने के लिए अभी आपको हो सकता है उसमें और टाइम लगे, लेकिन जब चीजें हमारे सामने आएंगी तो बड़े अच्छा, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा, चीज बड़ी अच्छी होगी, बड़ी अच्छी लगेगी आपको, कभी कुछ कमियां नजर आएंगी। इसलिए ये चीजें चलती रहेंगी। तो ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे बोलते हैं, उसको बिल्कुल मत खोइए। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन में आके कई लोग नेगेटिव हो जाए, कुछ हुए भी हैं, उन्हें टर्मिनेट भी किया गया है, तो चीजों को समझिए। यहाँ पर आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपका वैल्यू ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर का वैल्यू इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो जैसा आज का आपका टॉपिक है, जैसा मैं शुरुआत में बोला था, थोड़ा लाइव में भी चले गया था यार, टॉपिक क्या है, अभी तभी थोड़ा ध्यान दिया तो आपने बोला डिजाइन योर डेस्टिनेशन बाय ऑन पैसिव। मतलब ऑन पैसिव के साथ जो है आपका जो भाग्य डिजाइन करें, आप डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक है। तो देखिए कुल मिला के जो मैंने वीडियो बनाया था, एक तरह से दोपहर में लगभग उसी बात पर ये जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये भाग्य निर्माता वाली बात जो होती है ना, कि आपने अपने भाग्य के खुद निर्माता होते हैं, जो हमने बहुत बारी कई जगह पर सुना है कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता होते हो। तो बिल्कुल सही बात है, आपका खुद का जो भाग्य होता है वो आपके हाथों में लिखा होता है। जैसा अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर, आपने सुना होगा कि जब उसको किसी ज्योतिष ने बताया कि अब तुम्हारा ये है, अब तुम्हारे भाग्य में ये नहीं लिखा है, तो उस हथेली पे लकीर पे उसने काट के उस लकीर को लंबा कर लिया, बोला अगर के लकीर एंड तक होगी तो हमेशा विजेता बनोगे। तो उसमें लकीर नहीं थी, उसने जो है निशान बना के वो जो है उसको लंबा कर लिया। बोले देखो अब मेरा भाग्य सही है। तो पंडित के पास जो हमारे जो था, जो ज्योतिष था, उसके पास भी इसका जवाब नहीं था और उसने दुनिया को जीता। तो वही चीजें होती है यहाँ पर, आपको जो भाग्य के निर्माता जो बोला जाता है ये होगा, वो कोई भी भाग्य जो है यूं ही नहीं आता है, उसको बनाया जाता है, आप खुद बनाते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने ग्रैब किया है, वो है ऑन पैसिव 2022 में, जिसकी फाउंडरशिप फाइनली क्लोज हो गई थी। और उसके बाद में जो चीजें आई वो अनबिलीवेबल थी। मतलब हम आप कोई भी यहाँ पे जो ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं,
पिछले 2-3-4 सालों से, 5 सालों से शायद इमेजिन किसी ने भी नहीं किया था कि हम इस लेवल पर आके यहाँ पे काम करने वाले हैं, या एक कंपनी उस लेवल पर जाएगी जो हमने कभी सोचा नहीं। हैरानी की बात, फिर से पैसा एक ही भी आदमी को नहीं आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत जिन्होंने काम किया उन्हें जरूर मिला है और आगे भी मिलेगा, बट अभी अगर देखा जाए तो ऐसे किसी भी बंदे ने यहाँ पर कोई पैसा नहीं कमाया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर इतने लोग पागल हो रहे हैं? इसका एक ही रीजन है कि कुछ ऐसा बड़ा चीज तैयार किया जा रहा है जिसको शायद हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तो कोई कमेंट्स, जैसा मैंने वीडियो में बताया कि कोई किसी ने कमेंट किया कि कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऑन पैसिव क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया कमेंट था, और ऐसा बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे असल में ऑन पैसिव है क्या। क्योंकि मुझे भी याद है 2021 में जब ऑफिस में गए थे हम लोग हैदराबाद, तो हमारी वही चर्चाएं हो रही थी सारे फाउंडिंग मेंबर से कि यार एक्चुअल में ऑन पैसिव है क्या, हम समझ ही नहीं पा रहे, और आज तक हम समझ नहीं पाए। और वो जो आप समझ नहीं पा रहे हो ना, उसी के अंदर कुछ राज छुपा हुआ है, और वो उसको राज को राज ही रहने दीजिए। मिस्टर ऐश मुफारे क्यों नहीं आ रहे, आप लोग भी सामने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मिस्टर ऐश मुफारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप दुनिया के किसी भी कोई भी हो, XYZ जो भी किसी भी कंपनी का फाउंडर हो या उसका CEO, वो कभी आकर के बोलता नहीं है कि ये है, ये है, ये है। जब उसको लगेगा कि ये चीज रिलीज करनी है आपके सामने, तो फिर वो चीज आपके सामने रिलीज कर देगा। हमने कभी एप्पल के मालिक को नहीं देखा था कि उन्होंने बहुत पहले क्या कहा था, या गूगल ने या फेसबुक ने या यूट्यूब पे आके किसी ने बोला कि यार हम इतना बड़ा इसको बना रहे हैं। लेकिन ऐश मुबारक ने ये बात बोली है, क्यों? क्योंकि वो हमसे कम्युनिकेट रहते हैं। लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे सर, अभी बताओ, अब जल्दी हमें यहाँ पर क्या इस महीने में आ पाएगा नहीं, या हो पाएगा नहीं, इस महीने हम पैसा मिलेगा या अगले महीने पैसा मिलेगा? मुझे तो लगता है, अभी किसी का मुझे पास कॉल आया थोड़ी देर पहले, भाई क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है? मैं नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब क्या लगता है ये दिसंबर में आ जाएगा? सबके पास यही कॉल आते हैं, आपके पास नवंबर में सर, मतलब अगले साल की बात जाएगी या फिर अभी इसी में आ जाएगा? तो भाई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी जो चल रहा है एक्चुअल में, अभी करंट सिचुएशन चल रही है, काफी अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है और पॉजिटिव माहौल है। क्योंकि जहां तक हम सबको लग रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को भी गैस कर रहे हैं कि जब भी आएंगे ऐश मुबारक सर, तो कुछ बड़ी चीज वो हमारे सामने पेश करने वाले हैं। क्योंकि अब बात यहाँ पर काम करने की होगी, ना कि खाली अपडेट की बात होगी। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि एक साथ हमें बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है किसी सिंगल प्रोडक्ट के साथ भी हम मार्केट में अगर आ गए। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ भी मार्केट में आ गए, तो पूरा मार्केट को हम जो है ग्रैब कर लेंगे। वो है हमारा सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है ओकनेक्ट। तो एक कल्पना कीजिए कि ओकनेक्ट मार्केट में आया, सपोज कीजिए, चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बिल्कुल उसको पकड़ मत लेना, कि सपोज जनवरी में ओकनेक्ट में आ गया 2024 में, सॉरी जनवरी 2025 में, तो यहाँ पर क्या होगा, 1.4 मिलियन में से मैक्सिमम लोग तो उसे लेना ही है, इसका पैकेज जो ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, उनके पास उनके वॉलेट्स में कुछ जनरेट होगा, उस वॉलेट से ही वो पैकेज बाय कर पाएंगे। और जब वो मार्केट के लिए निकलेगा, तो यहाँ पर जो न्यू कस्टमर होंगे, आप ये मत सोचिए कि ऑन पैसिव के पास जो है डेटा नहीं है कस्टमर का, 1.4 मिलियन का तो है, उसके अलावा जो दूसरा डेटा है वो है यूजर्स का, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ये ऐश मुबारक सर को आप लास्ट बार सुने होंगे, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास यहाँ पर यूजर्स का भी जो है डेटा है, और इसमें सब मिलाकर के करीबन 30 लाख लोग होते हैं। 30 लाख मतलब इसके अंदर इंक्लूडिंग फाउंडिंग मेंबर्स, तो टोटल 30 लाख इसके अंदर हो रहे हैं। तो आप सोचिए, 30 लाख लोगों में से सबने नहीं लिया, चलिए बाकी के 15 लाख ने लिया, लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो आने ही आने हैं, जिसके अंदर कई कंपनियां भी इन्वॉल्व होंगी। तो वो जब मार्केट में जब हमारा प्रोडक्ट आएगा, उसमें किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, उसमें कैसे आपका रेवेन्यू बनेगा, एक गेम चेंजर साबित होगा। और ये जैसे ही लॉन्च होता है वो कनेक्ट, ये बात मानिए पब्लिक में, ये तय है 101% की ये कुछ ही महीनों के अंदर जो है, बल्कि नहीं कुछ दिनों के अंदर ये बहुत बड़ा बूम करेगा। और ये जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो एक बार नहीं बार बार इससे रेवेन्यू जनरेट करने वाले। तो इसमें जब आपका इकोसिस्टम आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, जो आज का टॉपिक है आपका कि ऑन पैसिव के दौरान जो आप अपना जो भी है डेस्टिनी, जो यात्रा भाग्य जो भी है, उसको डिजाइन करें, तैयार करें कि अब आपको आगे का लाइफ को कैसे उसको लेकर के चलना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं भाई, सारी दुनिया में चैलेंजेस है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सबके पास चैलेंज है। ये मत सोचिए कि वो जो हमारी कुमकुम मैडम है उनको बहुत सुखी है, वो
वो कहीं ना कहीं बेचारे फाइनेंशियली तौर पे जितने भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से जो भी लोग आते हैं, निराली जी हो, मैं हूँ, रमेश जी हो, जो भी हो आप, जो भी XYZ हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे हैं। रोज चिंता होती है यार, आज सुबह फिर ये लाना है भाई, सब्जी भाजी का खर्चा भाई, यहाँ पे बच्चों की स्कूल की फीस भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। उसके बाद में फिर हमारा दिन भर के दिनचर्या को हम कैसे जिएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर सैलरी जो होती है हमारी 20,000, 30,000, 40,000, एवरेज इनकम जो होती है बहुत इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे हम लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, मतलब हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बन सके। यहाँ पर खर्चे होते हैं। रिसेंटली हमारी एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आई थी मुझसे मिलने के लिए, थोड़ी दूरी पर रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए उन्होंने देखा ये वीडियो बनाते यार, कहीं जा रहे थे तो उससे रास्ते में उन्हें मिला, मतलब रास्ते में मेरा जो मैं जहाँ रहता हूँ बड़वा, वहां पर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो रुकिए, स्पेशली वो मुझसे मिले। और हाँ, अंजू भारद्वाज जी हैं, तो हमसे 60-70 किलोमीटर दूरी पे ही रहती है, तो वो फैमिली में जा रहे थे, उनकी शादी हुई, तो मुझसे मिलने के लिए स्पेशली बीच में आए। और बहुत अच्छा लगा उन्हें जब उन्होंने मुझे लाइव देखा, यार ये रियल इंसान है, ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग जब फोन करते तो बोले भाई सही में भी हो कि नहीं है क्या, भाई ये रियल है और हम सब लोग रियल लोग हैं। और वो उन्हें इतनी खुशी हुई जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या, सर क्या लगता है सर, ये मैंने वही बताया कि देखिए आप क्या, तो उनके हस्बैंड जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, और उनके बच्चे वगैरह सब वो लोग आए, बड़े खुश थे वो। और उनसे मैंने यही कहा, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो कई लोगों को जो लगता है ना कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, यहाँ पे तो एक बार आए, ठीक है, अच्छी बात है, एक तरह का आपको इसमें थोड़ा सिक्योरिटी होती है, लेकिन कोई भी आदमी सुखी नहीं है। बोले हमें भी यहाँ पे परेशानी है बहुत सारी। मैंने उनसे कहा आपके तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हस्बैंड है, उनके हस्बैंड भी आए हुए, तो उन्होंने सर आपको क्या प्रॉब्लम, बोले लेकिन जो हम लाइफ चाहते हैं ना, उस वैसी लाइफ को नहीं जी पाते हैं। एक सिक्योर इनकम नहीं होती है, एक लाइफ स्टाइल वाली इनकम नहीं होती है, क्योंकि खर्चे हमारे इतने ज्यादा है कि वो खर्चे जो है हमारी आय से 1000 गुना ज्यादा हो जाते हैं। जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी पूरी लाइफ उसके अंदर जो है चली जाती है। फिर बच्चों के एजुकेशन में पूरा पैसा चला गया। बच्चों के एजुकेशन में गारंटी नहीं है कि वो एजुकेशन करने के बाद में उसकी जॉब लग जाए परमानेंट, या वो बहुत पैसा कमाने लग जाए, वो भी एक बड़ा रिस्क है। और उस जॉब के दौरान जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी में आपका बहुत पैसा लग जाता है, उसकी भी कोई गारंटी है क्या कि वो जॉब लगेगा या वो हिट हो जाएगा, या कुछ और फील्ड में गया, मान लीजिए चाहे वो स्पोर्ट्स में, आज के दौर में ये भी बढ़िया चीज है, स्पोर्ट्स में भी आप डालते हो तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी विराट कोहली बन जाए, हर आदमी जो है अभी गुकेश जो जीता विश्व शतरंज चैंपियन वो बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सब अपनी स्किल्स के द्वारा या ऊपर टॉप पर जाते हैं, और हर कोई टॉप पर जाए इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज की गारंटी यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर गारंटी जीरो है, हर बिजनेस में गारंटी जीरो है, हर नौकरी में किसी चीज की, यहाँ तक कि इंसान तक की यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो जब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ऑन पैसिव की क्या गारंटी है, तो मैं बोलता हूँ इंसान की लाइफ की गारंटी नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव की यहाँ पे गारंटी है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ऐश ऑलरेडी बोल चुके हैं गारंटी, मैं यहाँ पे आऊंगा और 100% आपके लिए सारी चीजें लाऊंगा। और ये गारंटेड इसीलिए आप बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि एक रियल कंपनी है। आप किसी कंपनी में डाल दो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। मैंने कई ऐसी कंपनियां देखी है जिसमें लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए, दूसरे तीसरे दिन वो कंपनियां गायब हो गई, किसी को कोई ब्लेम नहीं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सका भैया, कोई कुछ नहीं कर सका, और आप क्लेम करते रह जाओ। उसमें लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपने $97 दिए, आपके पास यहाँ पर रिस्क जो है जीरो है, जीरो रिस्क, समझिए आप। 2022 में ही जो है ये मामला खत्म हो गया था, उसको डाल के आप भूल गए, $97 आपने डाले, आप छोड़ दीजिए अपकमिंग चीजों पर, वो कैसे मिस्टर ऐश को रिलीज करना है, कैसे ट्रैफिक लाना है, ये जब चीजें आएंगी, जब रिलीज होंगी दोस्तों, ये धमाका मचा देगी इंटरनेट वर्ल्ड में। चीजें डिले हुई है, इसमें कोई बोला नहीं जा सकता है गलत किया, बिल्कुल यहाँ पे चीजें डिले हुई हैं और बहुत डिले हुई है। बट ये इतना भी डिले नहीं हुआ है कि जो दूसरी कंपनियां यहाँ पर बहुत पैसा जो है लगवा देती हैं आपसे और उसके बाद में उसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव गारंटी देता है, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी की, आपकी सुरक्षा की, आपके लिए काम करने के लिए मिस्टर ऐश यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी डबल से कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए, मौका कभी नहीं आएगा। अगेन मैं उस वीडियो पे जा रहा हूँ जो मैंने बनाया था, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आपको जिंदगी में मिलने वाली है। ऐसी अपॉर्चुनिटियां सदियों में आपको मिलती है, सदियों बाद ये मौका मिलता है, उसको पकड़ने की कोशिश करो दोस्तों। क्योंकि अगर ऑन पैसिव, चलिए मैं बात बोल रहा हूँ, फिर भी दिल पे मत लेना कि चलिए 1 साल बाद भी, चलिए अगर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2025 में भी आपको एक ऐसी
फिक्स्ड इनकम मिल जाए, जिसमें आपको एक उदाहरण ले रहा हूँ, $500, $600, $700 या $800 या $1000 भी आपको एक साल बाद मिले, कंटिन्यू मिलने लग जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको बता दूं, इससे बेहतर होगा और ये कंटिन्यू चलेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक प्रोडक्ट हमारा अगर मार्केट में जाता है, सपोज वो कनेक्ट ही गया, तो क्या एक जैसा बना रहेगा क्या उसका इनकम? वो बढ़ते क्रम में ही जाएगा, कभी घटेगा, थोड़ा घटेगा, बट मैक्सिमम बढ़ने वाला है। तो आपका इसके हिसाब से जो रेवेन्यू बनना है, कैसी चीजें आती है, तो अपकमिंग जो है अपडेट पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर आपके बढ़ते क्रम में इनकम होगी। सोचिए अगर 1000 मान के चलिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या चलिए 1 साल बाद भी अगर आपके $1000 महीने के भी आते हैं, इंडियन रुपीज में आप काउंट कर लो, 80-84 हजार रुपए, 85 हजार रुपए आपको महीने के अगर मिलते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या जा रहा था? 1 साल बाद भी होता है। चलिए अभी हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें गारंटी है, लेकिन यहाँ पर चीजें आएंगी और इस सिस्टम में वही बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो कि कमिटेड है ऑन पैसिव के लिए। जरूरी नहीं है वो सामने दिख रहा है, फेस दिखा रहा है, यहाँ पर जो एक्टिव है, जो यहाँ पर चीजों को समझ रहा है, क्योंकि बहुत सी आइडिया टर्मिनेट भी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और इस दौरान अभी अच्छे अच्छे लीडरों के भी पते चल गए हैं। और अभी इस पे मार्टी ने जो सुबह वीडियो बनाया था, क्रिस मार्टी, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, और भी लोग बनाते हैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी अच्छे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने एक बात और कही थी कि हमने कई लोगों को देखा, मैंने ये वीडियो मैंने भी अपने बार कई बार बनाया है हिंदी में, ठीक है, कि हमने पहचान की है लोगों की इस दौरान की कौन कौन है, कौन सही है। रोज नई अपॉर्चुनिटियां ले लेकर के लोग आ जाते थे। कहीं हमारे ऐसा की नहीं है कि ऑन पैसिव के मना किया गया है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटियां मत लाओ, आप अपना काम मत करो, आप सब कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया कि ऑन पैसिव की बुराई करने लग गए और वो अपनी कंपनियां जो दूसरे है उसकी तारीफ करने लग गए, और वो कंपनियां थोड़े दिन बाद वो पता चला वापस ऑन पैसिव में लोग आ गए और फिर ऑन पैसिव की तारीफ करना शुरू कर दिए। भाई ये क्या है? या तो आप काम कर रहे हो तो खुल के काम करो, ठीक है आप अपना जो अपॉर्चुनिटी कर रहे हो, लेकिन आप ऑन पैसिव की बुराई कर रहे हो, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। अब हम उसमें करें, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। जब चीजें, परिस्थितियां आपके उसमें आ जाती है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह भैया ऑन पैसिव सबसे अच्छा। जब विपरीत परिस्थितियां, जो मैंने शुरू में बोला था, तब आप भाग गए थे। तो ये लीडरशिप की पहचान यहाँ पे आ गई। तो कोई रहे ना रहे दोस्तों, किसी का मुझे पता नहीं है। कोई बोलता है वो फलाना लीडर है, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वो लाइव क्यों नहीं आ रहे, वो प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये उनकी प्रॉब्लम है। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना यहाँ पे 100% दे रहा हूँ। पिछले 4 साल से आज 3500 करीबन 4000 वीडियो मैंने बना दी है, कोई मजाक नहीं है। और ये कोई तुक्के में नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो डेडिकेट हैं, कंटिन्यू काम करते हैं। गालियां सबको पड़ती हैं, कभी मत सोचिए कि अगर आप टॉप पे जाओगे तो आपको गालियां नहीं पड़ेंगी। हम सबको पड़ी है गालियां, अभी भी पड़ती हैं। तो कुछ बेवकूफ लोगों के चिल्ला देने से या कुछ बेवकूफ लोगों के कह देने से अगर आप अपना काम को रोकते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप उन जो थर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी बातें को सुन के आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ना कि उस आदमी का। उसका तो काम है भाई बुरा भला बोलना, आप उस पर ध्यान क्यों देते हैं? आप अपना काम कीजिए। लोग आपको गालियां भी दे देंगे, उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि वो जो गांधी जी बोलते थे ना, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, आप किसी का जवाब मत दो, सबसे अच्छा तरीका वही है। वो खुद ही बेचारा परेशान हो जाएगा, यार ये रहने दो, इसके मतलब ये ऐसे ही रहे, तो छोड़ दो। वो खुद ब खुद देश छोड़ के, जैसे फिर अंग्रेजों ने बोले बाय बाय भैया, आप जीत गए हम हार गए, वही वाली बात है। तो हमें किसी को जवाब देना नहीं, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो गोल है वो है हमारा ऑन पैसिव। एक्चुअल में जो हमारा गोल है ह्यूमैनिटी। एक्चुअल में जो हमारा गोल है कैसे यहाँ पर करप्शन को खत्म किया जाए, जो मिस्टर ऐश का गोल है। लेकिन करप्शन खत्म करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए ऑन पैसिव को जो है बनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक दल भी होते हैं जो करप्टेड होते हैं, जिनको इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। और ऐश के जब कमेंट आए थे कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ बातें कही थी, बहुत सारी ऐसी बातें कही थी मिस्टर ऐश ने, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स की बातें उन्होंने की थी, कैसे यहाँ पे करप्शन होता है, और करप्शन के खिलाफ जाने वाले के साथ में ज्यादा करप्शन किया जाता है, जैसा मिस्टर ऐश के साथ हुआ। वही हुआ, अच्छे लोग थे, चेहरा तो बड़ा अच्छा दिखा रहे थे, नजर आ रहे थे, लेकिन उनके ही अंदर कहीं ना कहीं फ्रॉड छुपा हुआ था, और वही लोग जो है फ्रॉड करके यहाँ से गायब हो गए। इसमें क्या हुआ? ठीक है भाई, आप फ्रॉड तो कर गए हो, लेकिन जब वक्त आएगा, समय आएगा, ऐश भी कह चुके हैं कि वो उनके नाम यहाँ पर जरूर लेने वाले हैं। इसमें फाउंडिंग मेंबर भी हैं कुछ, और इसके अंदर कुछ एम्प्लॉय भी हैं जो सिस्टम को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे थे। और वो नहीं चाह रहे थे कि इतना सारा क्यों पैसा लोगों को दे रहे हो या यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर को दे रहे हो। वो चाहते थे वही सब उछाल के ले जाए पैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
सिस्टम बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं और उसमें दिक्कतें भी आती हैं और आगे भी आएंगी। ऑन पैसिव बहुत बार ऐसा हुआ है कि बंद होने के कगार पे, ताले लगने के कगार पे आया था अभी 6-8 महीने पहले, लेकिन ऐश ने वापसी की और बोला कि देखो फिर से हम आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतना डेडिकेशन जो है किसी कंपनी के प्रति, सोचिए कोई अगर इंसान चाहे तो छोड़ के भाग जाए, बोले हटाओ मुझे नहीं करना यार, मुझसे चीजें संभलेंगी नहीं, वो चाहते तो बंद करके चले जाते, बट उन्होंने जो है इस चीज को जो है समझा और चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट किया। और चैलेंज को जो एक्सेप्ट करता है जो वही रियल लीडर होता है। वही होता है, देखिए जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यहाँ पे बनी है, एक रात में नहीं बनी है, कई वर्षों की मेहनत लगी है। और इन कंपनियों को हमने कभी बनते हुए नहीं देखा था, लेकिन ऑन पैसिव को हम अगर बनते हुए देख रहे हैं तो ये बात है कि हम प्राउड से बोलेंगे आज से कुछ साल बाद। हालांकि ये बात हम आज से 3 साल बाद भी बोलते थे, जब मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर और हम जो लाइव होते थे, हम यही बोलते थे कि आज से 3 साल बाद कोई वीडियो देखेगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन वैसी चीजें हुई नहीं। जो रियल बात है वो मैं बता रहा हूँ, वैसा हुआ नहीं। लेकिन हम लेट हो गए, 3 साल और लेट हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी ऐसा ही घटित होगा कि जो पिछले 3 साल में बुरा हमारे साथ हुआ तो अगले 3 साल में भी बुरा होगा। वो नहीं होने वाला है, वो उससे बेहतर होगा। क्योंकि जो ठोकरें खाने के बाद में ही जो है ना, वो क्या एक कहावत है कुछ, ठोकर खाने के बाद ही ठाकुर बनता है आदमी, तो वो वाली बात है। यहाँ पर ठोकर खा के ही बहुत सारे लोग ठाकुर बने हैं। और ऐसे ही हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं उन्हें प्राउड होना चाहिए कि हम 1.4 मिलियन लोग हैं यहाँ पर। सोचिए 1.4 मिलियन छोटा बात नहीं है। यहाँ पे आज की डेट में सबसे बड़ा किंग कौन है इंटरनेट वर्ल्ड में? वो है आपका जो होना, आपके पास डेटा होना किसी चीज का। और हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा डेटा है, पहले से मौजूद है, तो बाद का डेटा जो आएगा वो कितना अच्छा होगा। कॉपी पेस्ट करके फेसबुक जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी कॉपी पेस्ट करके जब हिट हो सकती है, तो रियल कंपनी हम है। तो रियल कंपनी इसलिए भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो रियल है वो इस संसार में टिकेगा ही नहीं। जब रियल आदमी एक बार पब्लिक के सामने आ जाएगा ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। जो रियलिटी के साथ में जो प्रोडक्ट लाएगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अब आप देखिए आजकल अपॉर्चुनिटी जो है सबसे ज्यादा किस चीज में है? अपॉर्चुनिटीज अभी सबसे ज्यादा है ऑनलाइन बिजनेसेस में। आप ऑनलाइन के बिजनेस को अगर समझ गए तो आपको जो आप सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ते हो या कुछ बड़ा बिजनेस के बारे में सोचते हो, बिजनेस भी ऑनलाइन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आप नौकरियों के पीछे दौड़ना छोड़िए। अभी मेरे भतीजे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं वो, अरे इतने बढ़िया कंटेंट क्रिएटर है, लोग उनसे एडिटिंग करवाते हैं, कराते हैं। आज उनका लाइफ उनसे बेहतर है जो लोग मतलब 10 से 5 जॉब करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ, जो आपको काम मिले वो करिए, बट 10 से 5 के जॉब में आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कंटेंट क्रिएट करके उससे 1000 गुना अच्छा पैसा बना के आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। चीजें चेंज हो गई हैं, पहले जैसा मार्केट नहीं रहा कि आप बच्चों को बोलो जाओ बेटा इंजीनियर बनो, जाओ बेटा यही करो, इसी के लिए पढ़ाई करो। बच्चों को आप एक नए नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए, जिसके अंदर उन्हें इंटरनेट का नॉलेज कैसे होता है। अब ये रील्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं, रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है जो रील्स बनाते हैं वो कभी सामने नहीं होते, जो उसकी भी एडिटिंग करता है वो कभी सामने नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वही बना रहा होता है। और जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो सोचिए हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑन पैसिव में टाइम जो अपना वेस्ट से नहीं बोलेंगे, आप ये टाइम जो आप ऑन पैसिव में कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये बात और है कि अभी हमारे पास ना कोई प्रोडक्ट अभी पब्लिक में आया है ना कुछ चीज आई है, लेकिन ये बात चीज है कि सीखने को आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको डेडिकेशन सीखने को मिला, कैसे आप डेडिकेट हो सकते हो, कैसे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हो। और जो फैमिली हमारी बनी है ये बहुत अच्छी फैमिली है। जब आपके पास इससे अर्निंग शुरू होगी ऑन पैसिव से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मैं इसको कहाँ क्या करूं, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जब ऑन पैसिव से अर्निंग शुरू होगा तो ये बात तय है कि इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारा ऑन पैसिव में ही करने में ज्यादा बेहतरी होगी, क्योंकि हमारे पास एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट आएंगे। तो जैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे वैसे इसके हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम बनने वाली है। जितना बड़ा आप पैकेज लोगे उस पैकेज के हिसाब से आपको ट्रैफिक मिलेगा। जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा आपका अर्निंग होगा। सीधी सी बात है, जिस दुकान पे ज्यादा लोग आते हैं उस दुकान पे ज्यादा जो है भाई दुकानदारी चलती है। तो सीधी सी बात है, आपका पैकेज जिस हिसाब से आएगा उस पैकेज के हिसाब से आप जैसा बाय करोगे, जिस हिसाब से आप सेल करोगे, उतनी आपकी इनकम होगी। अब एक सवाल यहाँ पे ये था कि सेल हमको 0 बटे सन्नाटा, हमको कुछ नहीं आता है। मेरे साथ में कुछ जुड़े हैं फाउंडिंग मेंबर जिनको कुछ भी ABCD नहीं आती है, इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अरे सर बताओ ये कैसे होता है, ये मुझे बताओ कि ईमेल कैसे खोलते हैं। ईमेल के बारे में मैंने चर्चा की तो ईमेल सर खोलते नहीं आता है, मैंने उनको बताया।
अब होता क्या है, यहाँ पर आपके सीखने के ऊपर सारी चीजें होती है। एक गांव है, आई थिंक बुल्ढाना, ये महाराष्ट्र के आसपास, हमारे फाउंडिंग मेंबर, सॉरी उनका नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक जोशी जी है कोई, उनके साथ में कुछ 10 या 11 फाउंडिंग मेंबर है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। आपको मैं बता दूं, पढ़ना लिखना नहीं आता उन्हें, पूरे अनपढ़ है बेचारे, उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने ऑन पैसिव की आइडिया आज से 4 साल पहले ली थी, और उनको जो फिर उन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा, धीरे धीरे सीखा उन्होंने, और वो ऐश मुबारक सर को सुनने लग गए। पहले जब मीटिंग्स होती थी, रात रात बस सुनते थे, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी सुनते थे। तो 1-2 साल में उनको ये हुआ कि वो इंग्लिश भी उन्हें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। तो इससे हुआ क्या, कम्युनिकेशन उनका अच्छा हो गया, उनको समझ में अच्छा तरीके से आने लगा, मिस्टर ऐश को समझने लग गया, सर हमको बहुत सी बातें जो मिस्टर ऐश मुबारक की समझ में आने लग गई। और उससे क्या हुआ, आपका एसोसिएशन जो बना, एक अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना जो बना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और वैसे ही वहां पे सोचिए, आप जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कम से कम चीजें सुन तो सकता है, कम से कम वो देख तो सकता है, उसे समझ में आए कि अब कैसे, अब आगे जाके क्या, कैसे प्रोडक्ट बाय करने, क्या करना है। आप अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे तो आप ये सब सीख जाएंगे, आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस आने के लिए आपको जो है यहाँ पर पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको एक्टिव रहने की। तो पैसे में हम सब लोग एक्टिव ही अगर रहोगे, तो ही आपका यहाँ पर जो आप अपने भाग्य के निर्माता बनोगे, एक्चुअल में यही बात है। तो आप अपना जो है डिजाइन है जो ऑन पैसिव का जो तैयार करो यार भाई, आप अपने को डेफिनेटली, बहुत सारे हमने सपने बना रखे हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको लगता है कि ऑन पैसिव में अपकमिंग डेज में बहुत अच्छा, बहुत गुड न्यूज हमें मिलेगा। सब लोग बहुत खुश हैं, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि डेट पर फिर से मत जाइए, कुछ भड़काएंगे आपको लोग, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पर एनडीए आपका है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से जो कुछ ऑन पैसिव में किया है वो आप अपनी मर्जी से आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लीगल इश्यूज के लिए यहाँ पर हमारी कंपनी बैठी है, मिस्टर ऐश मुफारे हैं, और एसएससी केस को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि यहाँ पर जो हमारे ऑन पैसिव पे केस चल रहे हैं अमेरिका में। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया की हर कंपनी पे ऐसे केस चलते हैं और आगे भी चलेंगे। तो ये पर्सनल जो चला करता है उसको हम एक तरफ रख दें, और ये चीजें आगे भी चलेंगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर, फेसबुक हो चाहे गूगल हो, सब पर केस रोज ना कुछ चलता है, लेकिन कंपनियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीजें आएंगी। जब आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी करने जाओगे तो लीगल इश्यूज आपको बहुत सारे आने वाले हैं, लीगल दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम है। आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि ऑन पैसिव में हमारे ऑफिस का क्या होगा, ऑफिस में ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉय आएंगे, कितने हुए, कम हुए, ज्यादा हो गए, उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर नहीं है कि ऐश मुफारे देख लेंगे, उनकी टीम देख लेगी कि ये चीजों से कैसे निपटना है। और आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर रोबोटिक जमाना है, और यहाँ पर सब ऑटोमेटिकली काम होता है। यहाँ पर आपके साथ में अभी जो बिजनेस आने हैं, जो जुड़ने हैं, जो आपके साथ यहाँ पे वो कनेक्ट आएगा, इसमें कैसे ट्रैफिक लाना है, सब ऑटोमेशन में काम होने वाले हैं। और हम सही समय पर जो है एंट्री मार गए थे ऑन पैसिव में। ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ले पाए हैं। आज बिटकॉइन का रेट 84 लाख 84 लाख रुपए हो गया एक बिटकॉइन का। तो 2010 में 11 में तो हम सब सुनते थे यार, पता नहीं जो वर्चुअल कॉइन है, इस वर्चुअल कॉइन का तो कोई वैल्यू नहीं है, अरे दिख ही नहीं रही जो चीज, उसका क्या वैल्यू है। उस टाइम बहुत से लोगों ने अवॉइड किया, लेकिन आप सोचिए जिसने आज तक वो बिटकॉइन को रखा होगा, उस बिटकॉइन का वैल्यू आज उसके 2 बिटकॉइन भी पड़े होंगे तो आदमी करोड़पति बन गया कुछ ही मिनटों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये समय का सारा खेल है। आप समय पर किस चीज को ग्रैब करते हो, किस चीज को आप यहाँ पर बनाते हो, किस चीज को समय पर पकड़ते हो, ये बहुत मायने रखता है। 2030 ध्यान दीजिएगा, अब ये मत सोचना कि 2030 में ऑन पैसिव आएगा। 2030 एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2030 तक बहुत सारा मार्केट आप देखेंगे, गाड़ियों का मार्केट है, जो इसमें इलेक्ट्रिक बाइक का जमाना आ ही गया है, कार आ गई है, और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो टोटली ऑनलाइन मतलब ऐसे हो जाएंगी जो टोटल ऑटोमेटेड होने वाली है। अभी आप देखिए कहीं स्कूटर Xiaomi ने निकाल दिए, स्कूटर निकाल दिए हैं ऑटोमेटिक वाले। अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, पूरे ऑटोमेटिक स्कूटर निकाल दिए हैं। तो 2030 तक एआई का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इसमें हमारा क्या रोल रहेगा भाई? हमने आज तक भला से टेक्नोलॉजियां बदल रही है, लेकिन हमने आज तक क्या यहाँ पे तीर मार लिया है? तो उसका जवाब नहीं, हमने तो कोई तीर ही नहीं मारा आज तक कि ऐसे कुछ काम हमने किए हैं। उसका बेनिफिट तो कंपनियां उठा के ले गई। आज ऑन पैसिव की बात करें तो यहाँ पर आपको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है,
आपने इसे ग्रैब किया था 2022 में, 21 में, 20 में, 2018 में, 19 में, जब भी किया था आपने $97 दिए थे, आपको एक मौका मिल गया था। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आगे बढ़ के जब जाएंगी 2025, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारा आप ही का होने वाला है। और इसके अंदर जब एक बार अपॉर्चुनिटी हमारा ओपन हो गया, एक बार पब्लिक में हमारा ये आ गया, हमारा वो कनेक्टिव पब्लिक में आ गया, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो कितना बड़ा धूम होगा। और ऐसे वो ट्रैकर है और भी प्रोडक्ट है जो हमें वर्चुअल प्रोडक्ट है जो कभी दिखाई नहीं देते। वो कनेक्ट क्या कभी आपको दिखाई देता है? जूम क्या कभी आपको दिखाई देता है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो दिखाई देगा। जो चीजें नहीं दिखती है ना, वही ज्यादा बिकती है आज की दौर में, क्योंकि वर्चुअल दौर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल दिया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका नाम है ऑन पैसिव, #OnPassive, इसको अपने दिल से बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखिए, क्योंकि ये चीज आपके साथ हमेशा रहनी है। इस दुनिया में आप रहे ना रहे, लेकिन आपका वैल्यू हमेशा OnPassive की वजह से बना रहेगा। आज की दौर में अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे #OnPassive जब तक मेरा नाम होता है तो उसके आगे OnPassive जरूर जुड़ा होता है, क्योंकि हमारे इसमें इतना वो जुड़ गया है, हमारी पहचान ही OnPassive बन गया है। तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और इसमें जाना ही जाना है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसा भी अर्न किया जाता है। तो आप कई बार ये सोचे कि मैं एक ही दिन के अंदर अरबपति बन जाऊंगा या करोड़पति बन जाऊंगा, गलत फहमी मत पाइए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे काम करेगी वैसे वैसे आपका इनकम आएगा। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि हम शेयर होल्डर नहीं है यहाँ पर। नहीं, हम यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर एक अलग चीज हो जाती है। ऐसे शेयर होल्डर में आपको बहुत बेनिफिट भी बहुत होता है, लॉस भी बहुत होता है। बट OnPassive कोई ये शेयर मार्केट या शेयर वाला बिजनेस नहीं है। और ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिली है, और इसको समय समय पर अपग्रेड किया जाएगा। और ऐसे ही हमारा इसको भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। ब्रांड न्यू OES 2.0 ये जैसे ही आता है तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी जिसको लेकर के हम बहुत एक्साइटेड हैं। यार इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा। मुझे जहां तक लगता है कि इसके अंदर बहुत सी चीजें हमारे साथ में आ सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो होगा कंपनी का। वो होने वाला है मेरे ख्याल से तो ये होगा कि आपके बोनस और जो यहाँ पर आपके पेंडिंग विड्रॉल है, क्योंकि पेंडिंग विड्रॉल के बारे में बहुत से लोगों के सवाल है कि हमारा पेंडिंग विड्रॉल भाई अभी तक नहीं आया है। तो आप वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। बिल्कुल ये बात है कि मिस्टर ऐश के जहन में ये बात 100% है। उन्हें भी पता है कि लोग यहाँ पर असल में पैसे के लिए ही आए हैं, उन्हें पैसा चाहिए, और मिस्टर ऐश यहाँ देना भी चाहते हैं पैसा। और मुझे जहां तक लगता है जब भी हमारा नया सिस्टम आएगा, OES में कुछ अपडेट आएगी, कुछ आएगा, उसमें मेरे हिसाब से पेंडिंग विड्रॉल जो है पहली प्रायोरिटी बेस पर होगा। और इसमें बोनस जरूर होंगे, क्योंकि भाई कंपनी को बोनस तो देना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने अर्ली बर्ड्स, आपके मंच का नाम भी अर्ली बर्ड्स के लिए यहाँ पर डेफिनेटली चांस होगा कि फिर से जब उन्हें पैकेज बाय करने का मौका मिलेगा तो उनके वॉलेट्स में इतना इनकम जरूर होगा जिससे वो अपना जो है पैकेज बाय कर पाए। लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना भी कम नहीं होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाल पाए। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन जिसके पास सब्र है उसके पास कद्र है, जिसके पास कद्र है उसी के पास सब्र है। तो वही वाली बात फिर से आती है, आपको सब्र रखना पड़ेगा और कद्र करना सीखिए हर उस इंसान की जिसने सिस्टम को बनाया है, हर उस लीडर की जिसको आप आज की डेट में बुरा भला कहते हो। वही लीडर जिन लोगों ने शुरू में कमान संभाली थी वो कभी सामने नहीं दिखते, तो उसका ये मतलब भी मत समझिए कि वो बहुत आएंगे नहीं आएंगे। सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है। ना मिस्टर ऐश ने किसी को बोला कि तुम आकर के यहाँ पे बोलो, या मिस्टर ऐश ने किसी को कि आप आकर के मत बोलो। यहाँ पर एक भी आदमी अगर शेयरिंग बंद कर दे, चाहे मैं हूं या आप लोग जितने भी लोग हैं या कोई भी हो, शेयरिंग बंद कर देंगे तो भी OnPassive इस धरती पे आना है। लेकिन अगर हम लोग शेयरिंग नहीं करेंगे तो भी एक नेगेटिविटी आएगी। ये ध्यान रखिए कि क्यों नहीं हो रहा है भाई, होगा। तो जवेर जाफरी को अच्छा बोलेंगे तो भी वो दिन भर में बहुत सारे वीडियो बनाएगा, आप उसको बुरा बोलोगे तो भी वो वीडियो बनाऊंगा। आप डिसाइड आप कर लो कि मुझे आप अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे या जो भी बोले। लेकिन हम एक OnPassive का परिवार है, इसमें भरा बुरा तो सब चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो यही है कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करेंगे। दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं है कि पब्लिक के सामने आकर के मिस्टर ऐश जब इतनी बातें बोल चुके हैं पहले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है अब नजर नहीं आ रहे तो कुछ नहीं समझ रहे। वो सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है।
उन्हें पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर आने वाले समय में वो बताएंगे भी वो नाम जिन लोगों ने यहाँ पे गलत किया था, और वो लोग भी उनकी लिस्ट में जरूर है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्रिस मार्टिन जो लाइव हुए थे उसने की एक गुड लिस्ट और बैड लिस्ट, उसमें दोनों लोग शामिल हैं। तो बैड लिस्ट वालों के साथ आप जाना चाहते हो तो उनके साथ में उनके वीडियो देखिए, उनके साथ में आप अच्छी अच्छी चर्चाएं कीजिए, उन्हें गुड वेरी गुड बोलिए, है ना, तो आप बैड लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अच्छे लोगों के साथ में अगर आप बैड कमेंट्स कर रहे हो, बैड बोल रहे हो, तो आप सोच लीजिए फिर आपका क्या होने वाला। तो यहाँ पे मैं कोई बोलने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन एक समझा जरूर सकता हूँ ऐसी फैमिली की। यार देखिए, अच्छे और बुरे में फर्क को समझिए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी में पहली और आखिरी बार मिली है, और आपको याद हो आज से 3 साल 4 साल पहले भी इस बात का जिक्र किया जाता था। ये एक ऐसा मौका है जो शायद सदियों में एक बार आता है, और जब सदियों में कोई चीज एक बार आती है और उसका नाम जब हमेशा पूरी जिंदगी लाइफ टाइम और आने वाले समय में भी याद किया जाता है, तो उसको बनने में वक्त लगता है। उसे गालियां भी झेलना पड़ती है, उसे नेगेटिव भी झेलना पड़ते हैं, उसे बड़ा बुरा जितना लोगों को करना करने दीजिए। लेकिन जब वो चीजें आ जाती हैं तो उसी के प्रोडक्ट को लोग यूज करते हैं, उसी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तारीफें करते हैं। जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो सब उसके साथ में होते हैं, जब परफॉर्मेंस बुरा होता है तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जो छोड़ के भागने वालों में अगर आप हैं तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी पे लोग बहुत से पहले ले चुके हैं अपना, यहाँ पर जो बोलते हैं ना रिफंड ले चुके हैं, और आज वो पछताते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ लोग खुश हैं, मेरे बुरे मन से खुश हैं कि यार अच्छा हुआ मैंने ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है यार ये लोग इतनी शेयरिंग कर रहे हैं, पागल जैसे दिन भर बकबक करते रहते हैं, इनको पैसा मिलता नहीं है, क्यों पागलों वाली हरकतें करते हैं ये लोग, क्यों सामने आते हैं। तो हम उन्हें बोलेंगे भैया वही बात होती है ना कि पागल इतिहास रखते हैं, तो पागल बोलने दीजिए, मजा आने वाला है। अपकमिंग डेज आपके ही होने, और 24 जरूर थोड़ा सा डामाडोल रहा अभी तक अभी भी गया नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाला वक्त 25, 26, 27 आपका नहीं होगा। 23 हमारे लिए सुपर हिट था, 23 सुपर हिट था। 24 अप्स एंड डाउन वाला हो गया, होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये बात तय है 100% की 25 100% आप ही का होने वाला है, और अभी भी 24 अभी भी बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह 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 वाह, वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। चाहे टॉपिक कोई भी रहा हो, लेकिन हमारी समझ में क्या आया ना, ये जरूरी है ना दोस्तों। बिल्कुल, गिर जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठकर फिर से चलना ये बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल, और बिल्कुल जावेद जाफरी सर तो एक बढ़िया स्पीकर है ही। हम लोग डेली उनको सुनते हैं और डेडिकेशन के साथ वो बने रहते हैं, ऑन पैसिव के साथ, हमारे एस मुफारे सर के साथ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, और बिल्कुल हम अभी 2 घंटे पहले ही एक वीडियो आपने डाली थी यूट्यूब पर, और फिर से एक बार फिर से बोलना। तो दोस्तों क्या ये लिख पढ़ के थोड़ी आए हैं कि मुझे ये बोलना है, उन्होंने पढ़ पढ़ कर नहीं बोला है ना। जो दिल में आया, जो जुबान पे आया, और जो रियल है, ऑन पैसिव की रियल बात है, हमारे एस मुफारे सर की रियल बात है, जो हमारे बिजनेस की रियल बात है, वही बोली। कोई बंदा आता है बोलता है जावेद जाफरी ऐसा है, बकबक करता है, तो क्या होगा। मुझे अभी पिछले हफ्ते ही इतना बुरा लगा था जब इनका नाम लिया गया था, है ना, एक वीडियो के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि डेली डेली उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिल से बहुत बुरा लगा था कि क्यों हमारे सर के बारे में, हमारे लीडर के बारे में, जो हमें इतना नॉलेज देते हैं, इतनी मेहनत करके अपडेट देते हैं, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन बिल्कुल आज उनको भी जवाब मिल गया। सुनिए, कोई अगर कुछ लोग मेरे, अगर आप वीडियो नहीं बनाए तो उनकी दुकानदारी नहीं चलती, तो उनको थोड़ा बनाने दीजिए, उनका काम करने दीजिए। यस यस यस, यही बात है। तो आज बिल्कुल मुझे अच्छा लगा आपने जो बोला। वैसे भी वो कहते हैं ना, हमारे गुजरात में कहते हैं हाथी जाए बाजार और कुतरा कुतरा भसे हजार, है ना। तो बिल्कुल हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो मतलब फैल के चलता है ना, चाहे कितने भी कुत्ते भौंके। और बिल्कुल ऑन पैसिव करप्शन को खत्म करने के लिए आया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, है ना, सिर्फ एक इनकम यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। बाकी वो लोग ऑन पैसिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे एस मुफारे सर जो है ना,
वो एक ऐसे बंदे हैं कि जो मतलब थोड़ी सी अगर दिक्कत आई या चैलेंजेस आए या गिर गए तो भी वो थक नहीं रहे हैं, है ना, वो उठकर खड़े हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कभी बैठे नहीं हैं। और दोस्तों, जिस बंदे में जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, सक्सेस हमेशा उसके ही कदमों में होती है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, डर किस बात का है ना। जब सीईओ हमारे एस मुफारे सर इतने मतलब मेहनत कर रहे हैं, इनकी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, उनका काम हम देख चुके हैं आगे, और बिल्कुल आने वाले समय में तो जबरदस्त कुछ धमाका होगा। तो बिल्कुल डर किस बात का, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, और जैसे हमारे जावेद जाफरी सर कह रहे हैं कि कद्र कीजिए, है ना, कद्र करोगे तो बिल्कुल पूरी यूनिवर्स जो आप चाहो वो देगी, है ना। जो आपके दिमाग थॉट क्रिएट करते हैं ना, वैसा ही आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव क्यों ना सोचे दोस्तों हम लोग। हमारे जावेद जाफरी सर ने गारंटी वाली भी बात कही, तो बिल्कुल ऑन पैसिव डन डील है। हमारे सीईओ जब फर्स्ट बार आए थे तभी बोला था कि ऑन पैसिव एक डन डील है, जो अंदर है वो सिकंदर है। क्या ऐसे ही बोल देता है कोई। और मतलब इतने 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर, कुछ ना मिलने के बावजूद भी अब तक 6 साल तक मतलब जुड़े हुए हैं। तो क्या पागल है सभी लोग। सभी लोग पॉजिटिव है भैया। सिर्फ कुछ कुछ बेचारे ऐसे अनपढ़ या ना समझ लोग चले गए हैं, भटक गए हैं राह, लेकिन फिर भी वो लोग अगर आना चाहे तो अभी भी द्वार खुले हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन संभल जाइए, है ना। और बिल्कुल ऑन पैसिव बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। तो बिल्कुल इसे समझिए, सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, है ना दोस्तों। ये जो समय है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑन पैसिव को हम बनते देख रहे हैं। बड़े 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 बहुत सारे ऐसे बिजनेस बन गए, उसके जो सीईओ है वो कभी सामने नहीं आए। हमारे एस मुफारे सर सामने आते रहे, अब तक सामने आते रहे, हमें सब चीजें बताते रहे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, बताकर कुछ नहीं करना है ना। अब एक साथ वो सब कुछ लेकर आएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए। हमने $97 दिया है और सपने हमने करोड़ों के देखे हैं, है ना दोस्तों। तो इतने बड़े करोड़ों के सपने पूरे करने में थोड़ा टाइम अगर लग रहा है तो दिक्कत क्या है। आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, हम भी कुछ कर नहीं रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है। तो क्यों ना करें इतनी चीज अपने घर में बैठे बैठे, अपना जो वर्क करते हैं उसको करते करते, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच जावेद जाफरी सर, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपका और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। जी जी सर। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, तो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जावेद जाफरी सर। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, बट यही बोलूंगा कि लगातार जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हमें बिल्कुल समझना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी, और हम सबको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। क्योंकि अभी सुबह मार्टी सर का जो वीडियो था उसमें जो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल जल्दी सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, कुछ हफ्तों में आएंगी। तो मुझसे सवाल पूछा लोगों ने कि सर ये कुछ हफ्तों का मतलब क्या हुआ, क्या इसमें इसी महीने में, 3 हफ्ते में, या फिर अगले साल पे ही बात जाएगी। देखिए, जो भी चीजें बोली जाती हैं, जो भी लीडर्स यहाँ पे बोलते हैं, तो जब मिस्टर ऐश ने ही बोला है कि कुछ हफ्तों की बात की है, तो जरूर यहाँ पे महीने हो गए, लेकिन हफ्ते में जैसे लगभग 4 हफ्ता होता है एक महीने में, ठीक है। तो महीना नहीं, उसे हफ्ते हफ्ते में जोड़ा जाए तो 4 हफ्ते हुए। बट जरूर ऐसा कुछ तैयार जरूर हो रहा है जो हम सबको नजर नहीं आ रहा है। वही मैं बोलना चाहूंगा, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, वो जो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है ऑन पैसिव। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारा ओकनेक्ट तो पूरी तरह से रेडी ही था, एक तरह से मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही था। और अगर हवाएं हमारे खिलाफ ना होती तो शायद हम जून या जुलाई तक ही जो है, या अगस्त तक ही जो है, 2024 तक हम यहाँ पर अपना ओकनेक्ट रिलीज कर चुके होते। बट वैसा हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, लेट हुआ है। और जो भी गड़बड़ियां होनी थी वो पहले ही हो गई है। मतलब कुछ बुरा होने के पहले ही कुछ बुरा हो गया, ये अच्छी बात है, ताकि आगे अब दिक्कतें नहीं आए। और जो भी बीतना था बुरा वक्त, वो बीत गया है। वो बोला जाता है ना कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। तो ये समझ के आप सोचिए कि एक बुरा वक्त हमारा जो गया था इस साल, वो बुरा वक्त अब जा चुका है, और ये बुरे वक्त का बुरा वक्त आ गया है, और अब अच्छा वक्त हमारा अब शुरू हो रहा है। एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ अपने
दिन को शुरुआत करें, अपना फैमिली के साथ टाइम बिताएं दोस्तों, क्योंकि अपॉर्चुनिटियां बहुत कम ऐसी मिलती हैं, और जब मिली है तो अगेन मैं बोलूंगा कि यार हमें बहुत थोड़ा सा सब्र रखिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, पूरा यकीन है कि ऐश मुफारे सर जितना शांत बैठे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर डेफिनेटली हमारे लिए वो लेकर आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यस यस यस, बिल्कुल ऑन पैसिव हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और बिल्कुल यहाँ से हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सभी व्यूवर्स जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम से हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। बिल्कुल आपके कमेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, और बिल्कुल आप लोग डेली सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को, और बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपका भी डेडिकेशन है। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में हमारी कुमकुम मिश्रा मैम हमें मंच पर दिखाई दे रही है, तो मोस्ट वेलकम कुमकुम मैम, आप आइए। और बिल्कुल आज की प्रेजेंटेशन हमारे जावेद जाफरी सर की बहुत ही जबरदस्त है, आप आकर फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो मच निराली जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड जावेद भाई का तो क्या ही कहना, बहुत ही मतलब कि इनकी स्पीच जो रहती है, इनका जो नॉलेज रहता है, जैसा कि पता था कि टॉपिक कुछ भी हो हमें बोलना, क्योंकि हम अनपैसिव है ना। तो देखिए हमारे जावेद भाई ने विदाउट लिखे, विदाउट लर्न की, मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि टॉपिक क्या है, हमें बोलना क्या है। मंच पे आके लाइव में आप लोग सुन भी लिए होंगे स्टार्टिंग में ही कि हमने ध्यान भी नहीं दिया, सॉरी। एक हमारे पास संजय गिरी, विक्की राम, अमित कश्यप झा जी, प्लीज अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो सुनना है, नॉलेज लेना है तो आप नॉलेज लीजिए, लेकिन कुछ गलत कमेंट मत कीजिए। हमने आपके एक भी कमेंट शो नहीं किया, फिर भी थोड़ा सा होता नहीं कि शर्म आती है, यार हम इतने सारे कमेंट कर, इतना लिख रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं शो कर रही हैं। हम पूरा आपका मतलब हम प्रेजेंटेशन पे कम ध्यान दे रहे हैं, कमेंट पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्या कमेंट आ रहा है। तो प्लीज आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए भाई, क्योंकि आपकी आईडी खतरे में आ सकती है इससे। हमारी पैसिव कहीं गई नहीं है। कौन ऐसा बंदा है जो कितनी जल्दी कोई प्रोडक्ट लाके लॉन्च कर देगा? जैसे कि जावेद भाई बोली स्टार्टिंग में है ना कि ऊपर वाला आपका नसीब, आपका लक लिख के भेजता, लेकिन वो लक कब सक्सेस होगा? जब आप वर्क करिएगा। बिना काम किए हमें फल नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ काम ना करें, हाथ पैर जोड़ के बैठे चुपचाप और बोले ऊपर वाला मेरे मुंह में खाना डाल देगा, तो कभी नहीं देगा। उसके लिए हमें खुद हाथ पैर चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अनपैसिव हमारा तो जिस दिन आएगा ना, उस दिन आप भी शायद नहीं बोल पाइएगा चलिए ठीक, हम आपको नहीं जान रहे हैं, हम निराली जी सिस्टर नहीं जान रहे, जावेद भाई नहीं जान रहे हैं कि मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आपको जानता होगा। तो प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए। बट वही बात आ जाती है कि जावेद भैया क्या बोले, चलिए दीदी उनकी दुकान नहीं चलती है तो हमसे ही कुछ लेके दुकान चलाएं, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है ये सब। और हमारी यहाँ पे सच में बहुत ही फैंटेस्टिक होने वाली, बहुत अच्छी होने वाली है। और सबकी लाइफ, जो चीज जो बंदा, जैसे हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई सभी का जैसे लाइफ चेंज करने के बारे में जो सोचेगा, उसका तो टाइम लगेगा। हमें खुद की लाइफ नहीं चेंज करनी, हमें केवल इंडिया में ही लेके नहीं आना है, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने का जो हम बेड़ा उठा रखे हैं, तो मुझे टाइम लगेगा और टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगी, इतिहास रचना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं आज जो बड़े बड़े लोगों का लोग नाम लेते हैं, अपनी हिस्ट्री में नाम क्रिएट करके गए हैं, तो जो नेता लोग हमारे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हम लोग ऐसे ही याद कर रहे हैं और इतने जल्दी उनका नाम भी नहीं हिस्ट्री में क्रिएट हो गया। उसके लिए उन्होंने कितने दिनों रात मेहनत की होगी, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, तब जाके आज आया। आज हम लोग वो कनेक्ट जो हमने यूज किया है, वो कनेक्ट हमारा इसी तरह नहीं आ गया, हम सब ने यूज कर लिया, हमने वो नेट उसी तरह नहीं यूज कर लिया। उसके लिए कितना एफर्ट डालना पड़ा होगा हमारे जो टीम, हमारी टेक टीम जो काम कर रही थी वहां पे। तो प्लीज आप लोग ऐसी बातें मत करिए, नहीं अच्छा लगता। एक फाउंडर के मुंह से तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। अगर कोई कस्टमर इसलिए आए या ऐसे ही कोई बोले तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यस यस जी, प्लीज आप अपने नाम से आइए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जितना समझिएगा उसी हिसाब से आप कमेंट करिएगा। और आपने हिंदी में भी कमेंट किया था। कुमकुम जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं जरा जाना चाहूंगा, मुझे कुछ काम है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं इतना ही कहने के लिए आया हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच जावेद भाई। ऐसे भी हमारा टाइम भी हो चुका है और ये मंच हम निराली जी को हैंड ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच निराली जी मुझे टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपने बहुत ही कीमती समय दिया हम सभी को, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी बात हुई तब भी जावेद भाई बाहर थे, और अभी भी हमने जब हमारा जब सेशन लाइव हो गया तभी वो बाहर ही थे, वो लेकिन तुरंत ज्वाइन हुए थे, बट कोई बात नहीं है, उस समय दिए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हम ये कितने एक्टिव हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं उनके पास था, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाले, क्योंकि अनपेशियों को समझ रहे हैं कि हमारी अनपेशियों क्या चीज है। अगर हम जिस चीज को समझेंगे करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, और गलत रहेगा तभी हम उसको गलत न, हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी में हम जी रहे हैं, वो हमारे रंग रंग में बस चुकी है, तो उसमें कुछ गलत होगा तो भी मुझे दिखाई नहीं देगा, उसको हम इग्नोर करते जाएंगे हमें, क्योंकि हम हमेशा सही और सही का ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी व्यूवर्स का, कि आप लोग ने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ हम सभी को अप्रिशिएट किया। और हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट थे जावेद जाफरी सर का भी आपने बहुत ही अच्छे से फीडबैक दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मंच जो है आज की हमारी होस्ट निराली भाटिया सिस्टर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू निराली जी। यस, वाओ, सुपर, बहुत ही जबरदस्त फीडबैक। और बिल्कुल दोस्तों समझना चाहिए हमें थोड़ा सा कि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करना और अपना नाम खुद, है ना, अपनी वैल्यू डाउन करना, ये आपके हाथ में है ना दोस्तों। तो बिल्कुल आप सतर्क रहिए। और बिल्कुल थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, बहुत जबरदस्त आपका भी फीडबैक। तो बिल्कुल टाइम भी हो चुका है, तो हमारे साथ हमारे रमेश भैया जुड़े हुए हैं, तो मोस्ट वेलकम रमेश भैया, आप आइए मंच पर और बिल्कुल आप भी अपना फीडबैक रखिए। मोस्ट वेलकम रमेश भैया जी। थैंक यू निराली बहन, वाह, वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त आपका होस्टिंग, सुपर से भी ऊपर, वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और वंस अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सभी हमारे जितने भी व्यूवर्स है, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर है, जो कि शुरुआत से लेके लास्ट तक बने रहते हैं, सभी एक बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स के साथ सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और सुन रहे हैं एक फोकस के साथ, और सुनना भी चाहिए। और यस, हमारे जयेश भट्ट है, वेलकम है सर। राजदेव ईरानी आपका भी वेलकम, किशन रोसिया आपका भी वेलकम, यश मृत्युंजय मिश्रा सर, आप सभी का वेलकम वंस अगेन। और बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा, लाजवाब सेशन रहा। जो हमारा आज का टॉपिक था, बिल्कुल डिस्कवर योर विजन, डिस्कवर योर डेस्टिनी, तो बहुत ही लाजवाब सेशन लिया है हमारे जावेद जाफरी सर ने। और ये बहुत ही अच्छी चीज आज जो कही गई है कि ठोकर खाकर की ठाकुर बनते हैं, जो जहर साहब के बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए। और अच्छे लीडर की भी ये पहचान है, और बिल्कुल अच्छे लीडर की ये पहचान है। देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे मंच है, लेकिन हम लोग का मतलब ये अपना ऑफिस अर्ली बर्ड्स का जो मंच है ऑलरेडी चढ़ रहा है, ये भी एक अच्छे लीडर की पहचान है। और बिल्कुल और भी कुछ मंच चल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें दोस्तों हम लोग कुछ ही टाइम में यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, और वो टाइम बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। और बिल्कुल हमारे सर ने बात की, फाउंडिंग मेंबर की बात की, तो 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर ऑलरेडी है, यानी कि डेटा है ऑन पैसिव के साथ। और उसके अलावा भी कहीं जुड़े हुए और भी डेटा बहुत सारा है, तो इतने सारे कस्टमर भी ऑलरेडी है हमारे ऑन पैसिव के पास। और जिसके पास डेटा होता है वो इस डिजिटल दुनिया में राजा होता है। तो बिल्कुल हम लोग फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बहुत ही सुपर से भी ऊपर होने वाला है। और बिल्कुल एक दिन हमारे आलम सर आए थे, उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा उसको 10 रुपीज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर है उसको 100 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू ऑलवेज 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 बहुत ही अच्छा होने वाला है।
और यहाँ पे हमारी इनकम की बात करें तो जैसे कि हमारे जावेद सर ने बताया है कि बार बार आने वाले हैं। क्यों बार बार आने वाली है? हम लोग कहीं जॉब करते हैं, कहीं और कहीं बिजनेस करते हैं, तो कहीं वहां पे लिमिटेशन होता है इनकम का। लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम बार बार इसलिए आने वाली है कि हमारी एक ऑन पेसी इकोसिस्टम में बहुत सारी डिजिटल सास बेस्ड प्रोडक्ट आने वाली है। वो कहीं ना कहीं हम फाउंडिंग मेंबर वो बाय करने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सभी के लिए है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाली है। इस दुनिया को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलने वाली, इस दुनिया को नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट इसमें नहीं होगी। तो वो लोग बाय करने वाले हैं, बारी से बाय करने वाले हैं। तो हमको कमीशन यानी कि हमको अर्निंग भी मल्टीप्लाई होके आने वाला है, तो बार बार आने वाला है। और एजुकेशन की बात बहुत ही अच्छी सर ने की, और बिल्कुल यहाँ पे एजुकेशन का हमारा सिस्टम भी आने वाला है, उसका भी एप्लीकेशन आने वाला है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आने वाला है। तो वो भी कहीं ना कहीं वहां से भी हम सभी की अर्निंग होने वाली है। जो यहाँ पे एजुकेशन यहाँ की लेगा, जो स्टूडेंट होगा उसको भी कहीं ना कहीं अर्निंग होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ऐसी सारी मल्टीपल इनकम होने वाली है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही फॉर्चुनेट है। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही रहा, सभी लोगों ने पॉजिटिव, हमारी कुमकुम सिस्टर ने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव। बिल्कुल कोई गलत कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों गलत कमेंट करना कोई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और बिल्कुल वो हमारे माइंड में भरा हुआ है वही निकलता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों, अपना जो सन होता है, ठीक है, अपना जो बेटा होता है उसको हम लोग पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, शादी करवाते हैं, उसको भी बच्चा होता है उसकी वाइफ को, लेकिन उसके बाद हमको वो संभालेगा नहीं संभालेगा कोई गारंटी नहीं। आज के जमाने में कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन ये ऑन पेसिव यहाँ पे गारंटी दी रही है, $97 में आपको हमको सभी को गारंटी दे रही है, हमारी लाइफ चलाने की गारंटी दे रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने की गारंटी दे रही है। ये है ऑन पेसिव दोस्तों। तो यहाँ पे सभी की लाइफ बेटर और बेस्ट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी फाउंडिंग मेंबर को, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी, बिल्कुल हम एकदम डेस्टिनी के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। कुछ ही दिनों में बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव वाइब होने वाला है, पॉजिटिव कुछ बनने वाला है दोस्तों हमारे सामने। तो बिल्कुल हम लोग वो देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच निराली बेन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। यस, वाह, वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त फीडबैक हमारे रमेश भैया का। और बिल्कुल दोस्तों, हमारे रमेश भैया भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ मंच पर उपस्थित रहते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे रमेश भैया जो है ऑन पैसिव को बहुत ही रीड करते रहते हैं और वहां से बहुत नॉलेज गेन करते हैं और बिल्कुल हम सभी तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो मच रमेश भैया, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया और बहुत जबरदस्त आज के प्रेजेंटर का फीडबैक भी दिया। तो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ऑन पैसिव आने वाले समय में पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, फेमस होगा और बिल्कुल धूम मचाएगा, जिस तरह से हमारे सभी व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी लोग पॉजिटिव रहिए। और अब हमारे सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाने का समय भी हो चुका है। तो बिल्कुल हम कल इसी टाइम पर, इसी समय फिर से मिलेंगे नए प्रेजेंटर, नए टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल ओपीएस अर्ली बर्ड मंच आज के लिए विदाई लेता है। तो बाय बाय एवरीवन, सभी लोग पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, और ठंडी बहुत है तो अपना ख्याल रखिए। तो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye everyone. गर्व से कहते हैं। Yes, we are so